क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक बाग है जिसमें कुल कितने पेड़ हैं? कुल कितने पेड़ हैं? कुल पेड़ कितने हैं? 2304। कुल पेड़ हैं 2304। कहता है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मतलब लगता है कि एकदम एक सिस्टमैटिक बैठाया गया, इधर उधर इरेगुलर वे में नहीं पेड़ बैठे हुए हैं, पंक्ति में बैठे हुए, एक लाइन में बैठे हुए हैं। अगर प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, तो बेटा यहां क्या लिखा? प्रत्येक माने एक पंक्ति में उतने पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या किसके बराबर लिख रखा? देखो, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मतलब एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? जितनी की बाग में पंक्तियों की संख्या। मतलब उस पूरे बाग में जितने पंक्ति लगे हुए थे, एक पंक्ति में उतने पेड़ हैं। तो यहां पर लिखेंगे पंक्तियों की, बाग में पंक्तियों की संख्या। ये बात समझ आएगी नहीं? आ गई? अब समझो, मान लो एक बाग में क्या पंक्ति था? 1 2 3 4 5 6 पंक्ति था। एक बाग में कुल कितने के पंक्ति है? 6। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे होंगे? बताओ जरा। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है बाग में पंक्तियों की संख्या। तो हमने कहा एक बाग में कुल 6 पंक्ति हैं, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे होंगे? 6 ही तो पेड़ लगे होंगे। बताओ, बाग में जितनी पंक्तियां होंगी एक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे। तो हमारे पास बाग में कुल पंक्तियां 1 2 3 4 5 6 मान लो है। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? 6 ही पेड़ होंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर एक बाग में 10 पंक्ति हैं तो पेड़ों की संख्या एक पंक्ति में 10 होगी। अगर पंक्तियों की संख्या 50 है तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 50 होगी। ये बात पता चल गया कि नहीं पता चल गया? क्लियर? तो बेटा यहां पे लिखा एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर बाग में पंक्तियों की संख्या है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम मान लेंगे बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। माना बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं? कुल पंक्तियां बराबर x। हमने मान लिया कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? x पंक्तियां। तो अगर बाग में x पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? x ही होंगे। अतः एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी बेटा? उतना ही होगा x। अब बताओ, इस उदाहरण के हिसाब से समझो। यहां पे कुल कितनी पंक्तियां थी? 6 पंक्तियां थी। 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये हुआ, और 6 एक पंक्ति में 6 पेड़ थे। तो कुल अगर मैं पूछूं कितने पेड़ लगे हैं तो आप क्या करोगे? बोलो जरा, बोलो, ये कुल पेड़ लगे कि नहीं लगे? अब आप ये बताओ, यहां से बताओ, एक बाग में कुल 6 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 6 पेड़ हैं, तो कुल कितने पेड़ हुए? गिन डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, अर्थात कुल 36 पेड़ थे। तो बेटा अगर हम काउंट करने के बजाय यहां से यहां तक कुल कितने हैं? एक्स पंक्ति, और एक पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां 6 है और यहां 6 है, तो अगर 6 में 6 का गुणा कर दूं तभी तो 36 आ जाएगा। तो मैं बाग में कुल अगर पेड़ों की संख्या अगर यहां निकालना चाहूं तो 6 का गुणा 6 में कर दूंगा, 36 आ जाएगा। उसी तरह से हम इस केस में अगर यहां पर एक्स पंक्ति हो और यहां एक पंक्ति में एक्स पेड़ अगर हैं तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स गुणे एक्स। बताओ, अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतः कुल
पेड़ों की संख्या बराबर x गुणे x। और x का जब x में गुणा होता है तो कितना बन जाता है? x पे 2 घात। प्रश्न क्या कहता है? हमने निकाला कुल पेड़ों की संख्या x स्क्वायर, और क्वेश्चन कहता है कुल पेड़ बाग में 2304 हैं। तो बताओ ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? तो प्रश्नानुसार इन दोनों चीज को हमको सेम करना होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा? एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2304 के क्या होगा? बराबर होगा। अब ये एक्स स्क्वायर का बेटा वैल्यू है 2304, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? करणी में 2304 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो इस पर घात 1/2 हो जाएगा, और घात 1/2 का मतलब होता है करणी, वर्गमूल। इसको करणी का चिन्ह कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर इस क्वेश्चन स्क्वायर रूट में क्यों रखा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट के चैप्टर में रखा गया। तो अब हमें क्या करना? 2304 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो इसको छोटे छोटे खंड में तोड़ना होगा। तो चलिए 2304 को कहीं छोटे से छोटे खंड में तोड़ते हैं, यहां तोड़ लेते हैं। पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करो। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करो। 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से कट करो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करो। 2 18 जा 36, फिर 2 से 2 9 जा, फिर किससे कटेगा? 3 से, और 3 3 जा 1, और 3 1 जा 3। तो बेटा इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 कितनी बार आया? जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार हमें क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। 8 बार 2 को लिखना होगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारी इसको 3 कर लेते हैं। 3 गुणे 3